एक तरफ बढ़ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट केसेस और दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हीं गलियों में पल रहे हैं कुछ ऐसे स्ट्रे डॉग्स जो कि वहाँ के लोगों के दोस्त बन चुके हैं या फिर उनका कहा जाए तो अनपेड सिक्योरिटी भी देते हैं। पर एक जजमेंट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जिसको लेके अब हमारा पब्लिक दो कैंप्स में डिवाइड हो गया है। एक है पब्लिक सेफ्टी, दूसरा है एनिमल वेलफेयर। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडी औरो आज आपके पास लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है और जिसको लेके शायद आपके जो गलियों में जो अनपेड सिक्योरिटी देने वाले जो स्ट्रे डॉग्स हैं और जिन्हीं से कुछ बच्चों को, कुछ नहीं बहुत से बच्चों को खतरा भी है क्योंकि रेबीज बहुत जोर से फैल रहा है। उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है, क्यों लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या कोई सोल्यूशन है, उससे पहले कोई मॉडल है, कोई ऐसा स्टेट है जो पहले से ही रेबीज फ्री बन चुका है, इस सबको लेके आज हमें डिटेल एनालिसिस करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया, एबीसी रूल 2023, जिसके मुताबिक स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रीट्स से उठाओ, उनको वैक्सीन लगाओ, स्टेरिलाइज करो, जहां से लाए थे वहीं पे छोड़ दो। यहाँ पे कोई रिलोकेशन नहीं था और हाँ, अनटिल अनलेस दे आर इनक्योरेबली इल या फिर मोर्टली वुंडेड है। और आपको बता दो एबीसी रूल का फुल फॉर्म है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023। फिर आया 2024 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, क्योंकि जो 2023 में गवर्नमेंट का रूल बना था वो अनग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन इतना कुछ खास हो नहीं रहा था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा फिर से, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे। तो अभी कहा जाए तो जस्टिस कैरोल और जेके महेश्वरी ने ये जजमेंट दिया कि एबीसी रूल को इम्प्लीमेंट करो एज इट इज एंड हाँ, नो परमानेंट रिलोकेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। In the first half of 2025 only, we can see there are almost 35,000 dog bite cases in only Delhi NCR. एंड देखा जाए तो इनमें से 49 रेबीज केसेस अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं। तो यही इंक्रीजिंग रेबीज केसेस को देखते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड आर महादेवन ने ये डिसीजन सुनाया कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्ट्रीट से उठा के डायरेक्टली परमानेंट रिलोकेशन कर दो, जो कि एबीसी रूल 2023 एंड 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के एकदम अपोजिट है। तो इसी को लेके अभी एक्टिविस्ट बहुत एक्टिव हो गए हैं एंड जिसको लेके प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं बहुत से प्लेसेस में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि रेबीज है क्या चीज। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कि इंफेक्टेड एनिमल से स्प्रेड होता है, जिनके एक बाइट या फिर एक छोटी सी स्क्रैच से भी स्प्रेड हो सकता है। इन केस ऑफ इंडिया, डॉग्स आर द प्राइमरी सोर्स। रेबीज डायरेक्टली आपका न्यूरो सिस्टम्स में अफेक्ट करता है एंड एक बार इसका सिम्टम्स दिख गया, इन दैट केस आपका बचना नामुमकिन है। सिम्टम्स देखा जाए तो पहले स्टेज में, यानी कि डॉग के बाइट के कुछ ही दिन या फिर हार्डली 1 to 2 मंथ्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको फीवर हो सकता है, नॉज़ी फील कर सकते हैं, आपको फैटिग होगा, आपको आपका बॉडी वीक फील होने लगेगा। इन द सेकेंड स्टेज, जब ये बीमारी आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, इन दैट केस आपको हेलुसिनेशन हो सकता है, आपको पानी से भी डर लगने लगेगा, हवा से डर लगने लगेगा, इवन आप एक्सेसिव सलाइवा आपके मुंह से निकलने लगेगा एंड कहीं ना कहीं आप एकदम बहुत ही खराब कंडीशन में पहुंच जाएंगे। एंड थर्ड एंड द फाइनल स्टेज, यहाँ पे आप पैरालाइज हो जाएंगे एंड हेंस कुछ ही दिन बाद आपको कार्डियक अरेस्ट आएगा एंड हेंस डेथ। डॉग बाइट एंड रेबीज की स्टैटिस्टिक देखा जाए तो 2024 में ही देयर आर ऑलमोस्ट 37.17 लाख, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 पर डे डॉग बाइट केसेस डेली देखा गया है। 2024 गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देयर आर ऑलमोस्ट 54
डेथ केसेस इन केस ऑफ रेबीज, बट डब्ल्यूएचओ का माना जाए तो 18,000 to 20,000 डेथ केसेस हैं। अर्ली 2025 में ही हम एक सडन राइज देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में ही सिर्फ 35,000 डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 49 को ऑलमोस्ट रेबीज हो चुका है। अगर ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, अगर एक रिसर्च को देखा जाए तो इंडिया अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 36% ऑफ ग्लोबल रेबीज डेथ, जिनमें से बच्चे ही ज्यादातर हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद पब्लिक सेफ्टी के बारे में सोचने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत ही सही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डिसीजन ले लिए, इससे पहले 2 बार वार्निंग आ चुका है। लाइक एबीसी रूल 2023 में गवर्नमेंट ने इम्पोज किया, बट वहां पे इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हुआ नहीं, इसलिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, बट फिर भी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा था। तो एंड में सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना ही पड़ा कि भाई स्ट्रे डॉग्स को स्ट्रीट से हटाओ, क्योंकि लोगों के लिए एक खतरा बन रहे हैं और इससे रेबीज ज्यादा फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, इसका प्रॉब्लम हो रहा है। बट नहीं, यहाँ पे आते हैं कुछ एनिमल एक्टिविस्ट। फिर एनिमल एक्टिविस्ट जैसे कि पेटा इंडिया हो गए, सेलिब्रिटीज जैसे कि वरुण धवन, मेनका गांधी, ये लोग हो गए। ये लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि भाई ये तो डेथ सेंटेंस है स्ट्रे डॉग्स के लिए। मुंबई, अहमदाबाद एंड देखा जाए तो दिल्ली में तो भाई प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए, और सेल्टर्स का ये कहना है कि यहाँ पे इतना जगह है नहीं। तो फिर सेल्टर का स्टैटिस्टिक क्या है, देखते हैं। सेल्टर्स के नंबर ही बता रहे हैं भाई कि कितना बड़ा क्राइसिस है। दिल्ली में देखा जाए तो सिर्फ 20 एबीसी सेंटर्स हैं जो कि सिर्फ स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए बने थे, एंड वो भी 25,000 डॉग्स एट ए टाइम के लिए। बट 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद इन सेल्टर्स को एक परमानेंट सेटलमेंट बना दिया गया है, एंड उसके साथ साथ 85 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट किया गया है डॉग शेल्टर बनाने के लिए, बट जो कि अभी तक सिर्फ ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। गुरुग्राम में ही देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50,000 तक का स्ट्रे डॉग्स हैं, पर जिनके लिए शेल्टर कितना है, सिर्फ 2। उसमें से भी कहा जाए तो 50 डॉग ईच शेल्टर का कैपेसिटी है, एंड और 2 भी बन रहे हैं, बट हाँ वो भी ऑन ग्राउंड अब तक बना नहीं है। इसका कंक्लूजन देखा जाए तो करंट सिचुएशन में भाई उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है कि इमीडिएटली इन डॉग्स को लाकर परमानेंट सेटलमेंट करके उनको अच्छे से रख पाए, उनका अच्छे से ख्याल रख पाए, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाए। उसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। सारे सेंटर्स को बना के सबको ट्रेनिंग दे के उतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि इन डॉग्स का लाइफ अच्छे से बीत पाए। ये सारे सिचुएशन देखने के बाद एक चीज दिमाग में आता है कि क्या कोई भी ऐसा मॉडल या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो दिखा पाए कि भाई कैसे ये रेबीज या फिर डॉग बाइट इशू को हैंडल किया जाए है। आइए जानते हैं ऐसे 2 स्टेट्स के बारे में जो रेबीज या फिर डॉग बाइट केसेस से अफेक्ट हुए और कैसे एक स्टेट ने अच्छे से हैंडल किया और दूसरा अब तक स्ट्रगल कर रहा है। आइए देखते हैं। कर्नाटका में देखा जाए तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में ही 2 बच्चों को रेबीज हुआ, उनमें से एक क्रिटिकल स्टेज में है और दूसरा अभी आईसीयू में है। कर्नाटका में अर्ली 2025 में सिर्फ 2.3 लाख तक का अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो डॉग बाइट केसेस देखा गया है, जिनमें से ऑलमोस्ट 19 का डेथ ऑलरेडी रेबीज से हो चुका है, जिसको लेके पब्लिक रिएक्शन इतना जोर से भड़का कि कुछ डॉग्स को इवन पॉइजन देने का बाद भी हुआ है, एंड पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई इन स्ट्रे डॉग्स को हटाओ सो दैट वो लोग शांति से सांस ले पाए और आराम से अपना जिंदगी जी पाए। बट वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच मतभेद हो रहा है। कुछ ये बोल रहे हैं कि वो एनिमल वेलफेयर के सपोर्ट में है, तो कुछ ये बोल रहे हैं कि वो पब्लिक सेफ्टी के बारे में सोचना चाहते हैं। तो आज जो तो वहाँ पे एक्टिविज्म कम है, वहाँ पे पॉलिटिशियंस का आपस में ही मतभेद हो रहा है। वहाँ पे देखा जाए तो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन एबीसी रूल का ठीक से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बैंगलोर में 7 ही एबीसी सेंटर्स हैं जो कि स्टेरिलाइजेशन पर्पस के लिए बने हैं, बट वो भी ठीक से ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे ऑन पेपर्स बहुत कुछ है, बट ऑन ग्राउंड बहुत से इश्यूज हैं, तो उसी को लेके वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक और स्टेट भी है जो इस इश्यू को अच्छे से हैंडल किया, जैसे कि गोवा में देखा जाए तो 2013 से लेकर 2019 के बीच उनके गवर्नमेंट और मिशन रेबीज एनजीओ ने मिलकर एक लार्ज स्केल स्टेट वाइड डॉग वैक्सीनेशन कैंप चलाया, इवन रेबीज एजुकेशन भी दिए एंड रियल टाइम सर्वेलेंस भी किया है।
इसमें अगर हम देखें 70% तक का डॉग्स को वैक्सीनेट करने में वो लोग सक्षम रहे एंड इवन 121 डेथ्स इन 10 इयर्स में 121 डेथ्स होने से भी ये लोग बचाए हैं लोगों को। यहाँ पे ये लोग एक टूल भी यूज किए हैं जिसका नाम है WVS ऐप, जिसके जरिए ये लोग रियल टाइम सर्वेलेंस कर पा रहे थे वैक्सीनेशन का। तो एक चीज तो कंक्लूजन में हम लोग पता चल रहा है कि अगर रियल टाइम में अच्छे से वैक्सीनेट किया जाए, एजुकेशन दिया जाए रेबीज के सिम्टम्स के ऊपर एंड लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई ये डॉग बाइट कितना बढ़ सकता है, तो टाइमली वैक्सीनेट करो अपने डॉगीज को। टाइम अगर आपको डॉग बाइट लग रहा है तो टाइमली इसका प्रिकॉशन लो। एंड अगर हम लाइक डॉगीज को टाइमली स्टेरिलाइज कर पा रहे हैं, इन दैट केस यहाँ पे हम बहुत बड़े इशू जैसे कि ये जो डॉग वाला इशू अभी शुरू हुआ है इसको हम रोक सकते हैं। ये दोनों केसेस देखने के बाद एक चीज तो कंक्लूजन में आता है कि rabies can be eliminated through vaccination, community education, and data-driven monitoring. In case of Bangalore case, we can see what happens when implementation lacks, infrastructure is very weak, and politics complicates those human actions. अभी एक पॉइंट दिमाग में यह आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टली कहा है कि डॉगीज को रिलोकेट करना है एक पर्टिकुलर शेल्टर में, जो कि शेल्टर अभी अचानक से तो बना नहीं है, तो तब तक हम एक काम कर सकते हैं कि मास स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम अभी से शुरू कर सकते हैं। डायरेक्टली उनको रिलोकेट करने से अच्छा अभी के टाइम में जब तक शेल्टर बना ना हो, हम लोग उनके लिए एक पर्टिकुलर फीडिंग स्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड यस, हमको ऐसे नहीं करना है कि डॉग्स के लिए अच्छा करना है, ह्यूमंस के लिए खराब करना है, फिर ह्यूमंस के लिए अच्छा करना है, डॉग्स के लिए खराब करना है। हमको इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना पड़ेगा जैसे कि ह्यूमन सेफ्टी एंड डॉग वेलफेयर should be like two sides of the same coin, वैसे ही ट्रीट करना होगा। चलिए, अब तक हम लोगों ने एनालिसिस ये कर लिया है कि भाई ये रेबिस क्या है, इससे अफेक्ट होने पे लोगों का डेथ कितना दर्दनाक होता है, सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2025 वाला जजमेंट क्या था, और शेल्टर्स हमारे पास कितना है उन डॉगीज को एकोमोडेट करने के लिए, एंड कैसे गोवा ने इस इशू को रिजॉल्व किया, एंड अभी कैसे गोवा डिक्लेयर हो गया कि एक रेबिस कंट्रोल स्टेट। इसके बारे में तो हम लोग ने जान लिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होकर यह आता है कि 11 अगस्त वाला जो जजमेंट दिया गया था, फिर एक्टिविस्ट ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद अपना जो चीफ जस्टिस हैं BR गवाई, उन्होंने इस केस को ट्रांसफर किया एक 3 बेंच जज को। अभी वो लोग फाइनल वर्डिक्ट देंगे इस केस के ऊपर, और उसी टाइम के बीच अभी शुरू हो गया है शेल्टर्स बनाना, एंड फंड्स कितना क्या लगेगा उसके ऊपर एस्टिमेशन बनाना भी शुरू हो चुका है। बट इसमें मुझे क्वेश्चन आ रहा है एक्टिविस्ट के लिए कि इन लोगों का एक्टिविज्म था कहाँ पे इतना टाइम से, क्योंकि गोवा में तो एक्टिविस्ट एंड गवर्नमेंट मिलके ABC रूल को इम्प्लीमेंट किया, एंड अभी गोवा अभी एक कहा जाए तो रेबीज कंट्रोल स्टेट डिक्लेयर हो चुका है। तो बैंगलोर और दिल्ली NCR में जो एक्टिविस्ट अभी आ रहे हैं उभर के, वो लोग थे कहाँ पे पहले? क्योंकि 2023 में जब ABC रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा, और उसके बाद 1 साल तक कुछ इम्प्लीमेंट ठीक से ऑन ग्राउंड हुआ नहीं लोकल अथॉरिटीज से, तब ये लोग क्वेश्चन क्यों नहीं किए? तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ABC रूल को इम्प्लीमेंट करो, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ठीक से, तब इन लोगों का क्वेश्चन कहाँ था लोकल अथॉरिटीज से? तब ये लोग आगे क्यों नहीं आए? तब ये लोग क्यों क्वेश्चन नहीं पूछे? अभी आके क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? उस टाइम पे कहाँ पे थे? एक और सवाल, 1.46 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया में, और उनमें से आधे तो लगते ही हैं कि भाई ये लोग डॉग लवर्स ही हैं। तो ये जो एक्टिविस्ट हैं, ये लोग एक डॉग्स को क्यों नहीं पाल लेते? जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको क्यों नहीं पाल लेते? ये लोग तब क्यों नहीं मुंह खोलते जब लिटरली जो कुछ डॉग लवर्स होते हैं जो पेट रखते हैं डॉग्स को, फिर डॉग का एज हो जाने के बाद या फिर कोई बीमारी होने के बाद उसको रास्ते में अबेंडन कर देते हैं, फिर उनको ये लोग क्यों नहीं रोकते अबेंडन करने से कि भाई अगर तुम लोग अबेंडन किए तो उसके अगेंस्ट हम लोग केस करेंगे। गवर्नमेंट से अगर कुछ पूछना ही है, कुछ क्वेश्चन करना ही है, और कुछ लॉ चाहिए डॉग से प्रिवेंशन, लाइक डॉग से प्रोटेक्शन के लिए, इन दैट केस एक्टिविस्ट ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल लाओ कि अगर अपने पेट डॉग्स को कोई अबेंडन कर रहा है तो उसके ऊपर 1 लाख 2 लाख या 10 लाख तक का जितना बड़ा अमाउंट का फाइन लग सकता है लगा देना चाहिए। ऐसा मांग क्यों नहीं रखते? ऐसा मांग रखेंगे तो बहुत सारे जो पेट्स रखते हैं उनके डॉग्स को अबेंडन नहीं करेंगे। अगर ऐसा रूल क्यों नहीं मांगते कि स्ट्रे डॉग्स को अगर कोई
हार्म कर रहा है, कोई हिट कर रहा है, इन दैट केस उसके ऊपर पेनल्टी लगे। लोकल अथॉरिटीज अगर स्ट्रे डॉग्स को ठीक से रख नहीं रहे हैं, इन दैट केस उनके ऊपर पेनल्टी लगे। ये सबके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते ये एक्टिविस्ट? अभी अभी ये केस हो गया, मीडिया इस केस को उछाल रहा है, एंड इन दैट केस ये एक्टिविस्ट को फेमस होने के लिए लोग आके ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को, क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। बट मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना है कि क्या आप लोग ला पाएंगे उन मासूम बच्चे जो मरे हैं इस रेबीज के कारण, उनकी फैमिलीज को सुख दे पाएंगे आप लोग? उनके फैमिलीज को इस जो प्रॉब्लम से निकाल पाएंगे आप लोग? नहीं, कभी भी नहीं। उनकी फैमिलीज को आप कभी भी जाके ये नहीं बोल सकते कि आप एक डॉग को पाल लो, अपने गली में आने दो क्योंकि आपका बच्चा तो चला गया, चलो ठीक है, ऐसा बोल पाएंगे? नहीं ना। उनका बच्चा उनको लाके वापस दे पाएंगे? नहीं ना। देन अभी इस सिचुएशन के अगेंस्ट में बोलना भी मत, क्योंकि अगर तुमको कुछ अच्छा करना ही है तो फिर खुद एक्टिविस्ट बन के इन डॉग्स को वैक्सीनेट करने में मदद करो। उनको अगर कुछ अच्छा करना ही है तो फिर क्या, लोगों को लोगों को बीच अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को एजुकेट करो कि कैसे वो लोग डॉग्स को अच्छे से वैक्सीन करें, कैसे खुद वैक्सीनेशन ले अगर गलती से डॉग बाइट हो रहा है, और इन्फॉर्म करो कि कितने एरियाज में कितने डॉग्स हैं, क्या है। लाइक लोकल गवर्नमेंट को एक्टिव करने के लिए प्रेशर डालो लोकल गवर्नमेंट पे। ये काम करो बीइंग एन एक्टिविस्ट। डायरेक्टली जाके सुप्रीम कोर्ट को ये ना बोल दो कि भाई तुमने गलत जजमेंट दिया। भाई तुमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग हैं जो वहां पे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको बहुत अवेयरनेस है इसके लेके कि भाई ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है, और एक जजमेंट देने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में उनके पास नॉलेज बहुत है। और तुम जाके उनको क्वेश्चन करोगे? खुद कुछ करना है नहीं, बस क्वेश्चन करो। भाई सरकार लोगों से बनती है, और अगर तुम being a part of the Indian population, if you are saying that you are not answerable, you are not like questionable, and you are only having the authority to ask, but you are not answerable to anything, in that case you are wrong, my dear. You are wrong. इंडिया का इंडिपेंडेंस होने का 79th ईयर हो चुका है, एंड अभी तुम अगर सिर्फ फिर से जाके बस क्वेश्चन पूछ ही रहे हो और सोच रहे हो कि अपने आप कुछ हो जाएगा, नहीं होने वाला। शुरुआत तुमको करना है, तुमसे ही करना है। कुछ अच्छा चाहते तो उसके लिए काम करो, बस जाके मांगो मत, कुछ बोलो मत। अगर तुम अच्छा कुछ कर नहीं सकते, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें अपना टांग भी लड़ाओ मत। बस यही कहना एक्टिविस्ट से। और एक और क्वेश्चन है मेरा उन सारे लोगों से जो लोग लिटरली बस डॉग्स के लिए बात बोल रहे हैं। क्यों? तुम लोग सबके सब वेजिटेरियन हो, वॉइसलेस डॉग्स हैं, वॉइसलेस तुम्हारा गोट, काउज, बफेलोज, पिग्स, ये सब वॉइसलेस नहीं है। इनके लिए कौन बोलेगा? नहीं, उनके लिए तो वॉइस नहीं निकलता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो चलो, अभी एक मास स्ट्राइक चल रहा है, मास एजिटेशन चल रहा है, तो उसके साथ साथ हम भी चल रहे। भाई गंगा में हाथ धो रहे। अरे भाई कुछ करना ही है तो अच्छे से अनग्राउंड करो, खुद करो जाके। बस यहाँ पे आके ऐसे चिल्ला के सोशल मीडिया में पोस्ट कर देगा कि वी स्टैंड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। अबे हुआ भी क्या है वो भी तो देख लो पहले। नहीं, बस बोलना ही है। बोलना है तो अच्छे के लिए बोलो, ऐसे ही बस पोस्ट शेयर करके सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में है, हम डॉग लवर हैं, खुद को डॉग लवर बोलो मत। अगर तुम सारे वॉइसलेस एनिमल्स के लिए सेम चीज फील नहीं करते तो खुद को डॉग लवर मत बोलो, खुद को एनिमल एक्टिविस्ट मत बोलो। क्योंकि एक्टिविस्ट का काम है सोल्यूशन निकालना। एक्टिविस्ट का काम सिर्फ नहीं है कि किसी को ब्लेम कर देना और छोड़ देना। मैं जानता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया होगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को बहुत कड़वा लगा होगा, पर मुझे ये बोलना है कि भाई ये इंडियोरो है, यहाँ पे हम सच की बात बोलते हैं, यहाँ पे हम सच बोलते हैं तो सच कड़वा ही होता है। अगर तुमको कुछ करना है, बीइंग एन एक्टिविस्ट, काम करो, सिर्फ ब्लेम ना करो। क्वेश्चन पूछो, बट काम करके क्वेश्चन पूछो अगर तुम्हारे काम के बीच कोई अड़ियल ला रहा है तो। और एक और चीज, यहाँ पे बात सिर्फ डॉगीज की नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात तुम्हारी सेफ्टी की हो रहा है, तुम्हारे बच्चों की सेफ्टी की हो रहा है। और जहां पे बात बच्चों की सेफ्टी पे आता है, वहां पे कुछ भी करना सही ही होता है। क्योंकि हर दिन 10,000 लोगों को डॉग बाइट हो रहा है, उनमें से ज्यादातर बच्चे ही अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने कुल दीपक को हरा रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छा लगे या कड़वा लगे, आई स्टैंड विद सुप्रीम कोर्ट, आई स्टैंड विद द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जय हिंद, नमस्ते।